people who are moody and unsteady afflict themselves and afflict others. इसका सेंस क्या हुआ दोस्तों, एक बार फिर समझते हैं। जो लोग मूडी हैं और अनस्टेडी है, स्टेडी नहीं है, स्टेडी का मतलब है ठीक ठाक रहना, रेगुलर रहना, अच्छे से रहना, स्थिर रहना। अस्थिर है तो अस्थिर, अफ्लिक्ट करते हैं, वो दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, पेन देते हैं, कॉज करते हैं, कारण बनते हैं, खुद दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। अपनों को भी तकलीफ पहुंचाते हैं, खुद को भी तकलीफ पहुंचाते हैं। अब जैसे एक बोतल में पानी है, अब ये पानी जो है ना, वाटर, अगर ये हिलता रहेगा तो हमारी नजर इस पर रहेगी, हमारा माइंड स्थिर हो ही नहीं सकता। इसकी आवाज से, इसकी बातों से हमारे को क्या लगेगा, हमें लगेगा कि हम लोग, क्योंकि वो मूडी है। इंसान जो है मूडी अपनी अकल से काम लेता है, जो अपनी उसमें रहता है, वो अंधेरे में जो रहता है ना, वो दूसरों को अंधेरे में ही रखता है। तो भाई मूडी रहने से, अनस्टेडी रहने से दूसरों की तकलीफें हमने नहीं बढ़ानी, हमने तो स्टेडी रहना है। स्टेडी जैसे एकदम ऐसे, एकदम ये प्लांट जो है ना एकदम स्टेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, एक एक पत्ता इसका बढ़ता जा रहा है और पता भी नहीं चलेगा कब ये बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। लेकिन जो मूडी है, कभी बढ़ेगा कभी नहीं बढ़ेगा, वो दूसरों को तकलीफ देगा। ओके, हमारे जो लर्निंग है वो भी एक हमारी मूडी नहीं होनी चाहिए, स्टेडी होनी चाहिए, स्लो एंड स्टेडी रहनी चाहिए। बेशक स्लो रहे, कोई बात नहीं, चलो हम एक बात सीखते हैं, 2 बात सीखते हैं, लेकिन सीखनी है। लर्निंग डेली होनी चाहिए, रोज़ नहीं सीखेंगे तो बात नहीं बनेगी। रोज़ चाहे एक बात सीखें, रोज़ हम चाहे एक लाइन सीखें, एक शब्द सीखें और स्टडी करें, धीरे धीरे रेगुलरली करते जा रहे हैं। भाई करते रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर रेगुलर नहीं करेंगे तो हम अपने आप को भी तकलीफ़ देंगे, अपने आप को भी पेन देंगे कि यार काम बन नहीं रहा। अब मैं एक दिन करता हूँ 1000, 1000 कर लिए मैंने, ओके, और कई दिन नहीं किए तो क्या फ़ायदा। उसी तरह से नोटों के लिए है, पैसों के लिए है स्टेडी। अगर रेगुलरली हम 1 रुपया भी जमा करते हैं रोज़, तो 1 साल में 365 हो जाते हैं। लेकिन अगर 100 रुपये का वायदा करते हैं, हम 100 रुपये रोज़ करेंगे, तो भाई रेगुलर नहीं हो पाएंगे। उसी तरह से जितने हम कर सकते हैं उसकी हम एक मूडी बन के ना, अनस्टेडी बन के नहीं, उसे स्टेडी वे में रखें कि रोज़ 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये हमने रेगुलरली करने हैं। फिर देखो, आप 1 मिनट करना है किसी काम को। जापानीज स्टाइल में है ना कि आप किसी भी काम को 1 मिनट ज़रूर करो, 1 मिनट रेगुलर प्रैक्टिस करो। 1% भी आपने अच्छा कर लिया अगर आपने, तो उसी तरह से आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, सिर्फ एक वर्ड बनाने से। मैं कहता हूँ आप डेट वाइज डालो। मान लो कि आप इसको एक दिन कहते हैं कि आज मुझे ये सीखना है, दूसरे दिन ये कहना है ये सीखना है, तीसरे दिन ये सीखना है। तो आप अगर अपन रेगुलर रखते हैं किसी भी चीज़ को, देखो फिर मूड पे नहीं, मेरा आज मूड नहीं है भैया, मूड से नहीं। अगर ये मूड होता, मूड पे चलते तो पेड़ पौधे, एनवायरनमेंट, हमारा जो है नेचर है, ये कुछ भी नहीं होता, ये बढ़ नहीं पाता, ये हम इसको बढ़ा नहीं पाते। द बेस्ट आइडिया है कि हम अपने आप को रेगुलर रखें, स्टेडी रखें, नहीं तो तकलीफ भी होगी और प्रॉब्लम भी आएगी। अब देखो, यहाँ से देखो, एक छोटे से बीज ने अब कितने पौधे, इसके पत्ते बना दिए, ये कितने पत्ते बन गए। और ये स्टेडी है क्योंकि ये मूडी नहीं है, स्टेडी है, अनस्टेडी नहीं है। हजारों पत्ते बन जाएंगे 1 बाय 1, एक एक करके, ऐसे एक एक करके बनेंगे। और रेगुलर हो रहे हैं कि नेचर फॉलोज अ पर्टिकुलर सिस्टम। नेचर जो है एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करता है, ओके, एक रेगुलरिटी को फॉलो करता है। इसलिए बढ़ना ही बढ़ना है। मौसम कैसा हो जाए, कैसी कोई प्रॉब्लम आए, अंधेरा हो जाए, दिन हो जाए, जो धूप हो, बरसात हो, ये फॉलो करता है, स्ट्रिक्ट फॉलो करता है। लेकिन इंसान तो इंसान ही है। इंसान का क्या है भैया, ऐसे नहीं चलेगा भाई।
हमारे को एक एक स्टेप को रेगुलरली करते रहना है, एक एक स्टेप्स को बढ़ाते रहना है। ऑल राइट, चाहे नॉलेज हो, किसी भी चीज़ में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, बी एक्सपर्ट, यू वांट टू बी एक्सपर्ट, एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आप सीधा सा उसका रूल बनाओ कि मुझे ये काम करना है रेगुलरली। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचत सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। ऋतु आएगी, फल होएगा, उसका फायदा ही होगा, लेकिन रेगुलरली करना पड़ेगा। आपको मूडी बन के नहीं, हम दूसरों को तकलीफ देंगे, हम एकदम जोश के साथ किया और फिर उसके बाद कोई काम नहीं किया तो भाई साहब बहुत नुकसान होने वाला है। पेरेंट्स क्या, हमारे बच्चे भी कहेंगे रहने दो पापा, आपके बस की नहीं है। आप दो दिन उठोगे जल्दी, तीसरे दिन सो जाओगे। और ये तकलीफ देने वाली बात होती है, तकलीफ देने वाली बात होती है। हम आपस में तकलीफ दे रहे हैं फिर उस बात पे, है ना, क्योंकि हम उसको, एनवायरनमेंट को, अपने नेचर को, अपने माहौल को, अपने लोगों को आपस में एक दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। द बेस्ट आइडिया है कि हम अपनी चीज़ों को रेगुलर रखें और फिर देखिए लगातार बढ़ते रहने से हमारा कितना गेन होता है, कितना गेन होता है। ये मैं अपने ऊपर भी ले सकता हूँ। अगर मैंने सोचा कि भाई मैं एक दिन रेगुलरली विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी स्टॉपेज ये काम करूँगा, रोज करूँगा, लगातार करूँगा, तो नेचुरली मैंने देखा है कि भाई वो चीज़ हो जाती है, काम बहुत बड़ा हो जाता है, ढेर लग जाता है। और अगर हम उसको नहीं करते हैं रेगुलरली तो वो ख़त्म हो रहा है, फिनिश हो रहा है, चाहे लर्निंग है, चाहे गेनिंग है, चाहे सेविंग है, या कुछ भी है, वॉट एवर वी हैव, कुछ भी है हमारे पास। नॉलेज अगर आपने रेगुलर नहीं रखी तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी नहीं, घटती जाएगी। सरस्वती बढ़ेगी नहीं, नॉलेज बढ़ेगी नहीं, ज्ञान बढ़ेगा नहीं, ज्ञान खत्म हो जाएगा। तो ज्ञान खत्म नहीं करना है हमने, ज्ञान को ख़त्म नहीं करना है, ज्ञान को बढ़ाना है। हर रोज़ बढ़ाओ, हर रोज़ नई नई बातें ऐड करो, जितनी बातें ऐड करोगे उतना अच्छा रहेगा। ऑल राइट, ये इम्पॉर्टेंट है बात, सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बहुत समझने वाली बात है कि हमें स्टेप बाय स्टेप को बढ़ाना है, स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते। एक अमेरिका के अंदर एक लेडी जो है ना, एक अमेरिका में एक लेडी 10,000 किलोमीटर पैदल चली। रिपोर्टर्स ने पूछा ये कैसे आपने कर दिया, कमाल कर दिया आपने। तो सिंपल सा उसने जवाब दिया कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने एक स्टेप लिया, एक कदम लिया एक टाइम पर, एक कदम लिया एक टाइम पर। मैं 10,000 किलोमीटर एक साथ तो नहीं चली, सिर्फ एक कदम चली एक टाइम पर, बस चलती गई, पहुंच गई, 10,000 किलोमीटर हो गए। मैं भी वही सजेशन देता हूँ अपने आप को भी और आपको भी कि भाई रोज़ एक कदम बढ़ाओ अपनी प्रोग्रेस की तरफ, रोज़ एक कदम बढ़ाओ। फिर देखना आप एक कदम बढ़ाते बढ़ाते हमारे पास हज़ारों चीज़ें हो जाएंगी, हज़ारों पॉइंट्स हो जाएंगे नॉलेज के। लेकिन रेगुलर रहना पड़ेगा, मूड ही नहीं कि आज मूड नहीं है, आज तो सोने का दिल कर रहा है, आज मैं कहीं जा रहा हूँ, पार्टी में जा रहा हूँ। अरे नहीं भाई नहीं। याद है एक अपन ने डिस्कस किया था एक गुरु के बारे में, एक मैथमेटिशियन के बारे में। एक ओलंपिक चल रहा था मैथमेटिशियन का। मैं मुझे ज़्यादा नहीं पता उसके बारे नाम के बारे में, बस आइडिया लेता रहता हूँ मैं तो आप जैसे लोगों से। एक मैथमेटिक्स का ओलंपिक चल रहा था, उसके अंदर एक बंदा फर्स्ट आया, नंबर 1 पे आया। लोगों ने कहा यार कमाल कर दिया सर, आप तो क्या आप मैथमेटिशियन हो, कहीं पर प्रोफेसर हो या क्या हो? कहता जी मैं तो कुछ नहीं हूँ। क्या सर कुछ तो है, आपने दुनिया को हरा दिया मैथमेटिक्स में। कहता क्या हो आप? कहता जी मैं एक कॉबलर हूँ, शू मेकर हूँ। कहता है शू मेकर? कहता हाँ मैं तो एक शू मेकर हूँ। तो सर व्हाट्स अ सीक्रेट, ये एक राज बताओ, आपका राज बताओ कि आपने कैसे किस तरह से दुनिया को हरा दिया। कहता भाई मैंने हराना क्या था, मैं तो एक छोटे से बचपन से ही मैंने 1 घंटे की स्टडी शुरू कर दी थी, 1 घंटे की स्टडी शुरू करती थी रोज। मैंने रोज 1 घंटे की पढ़ाई शुरू कर दी मैथमेटिक्स की। और चाहे वो मेरी शादी हो रही है, मैं बीमार पड़ रहा हूँ, मेरे घर में बाल बच्चा हो रहा है या कोई मर रहा है, मैंने 1 घंटे अपनी स्टडी को नहीं रोका, उसको रेगुलर रखा, किसी भी तरह से रखा, लेकिन मैंने रेगुलर रखा। आज तक मैं
जो भी उम्र का मैं हो चुका हूँ, आज तक मैंने 1 घंटे पढ़ाई जरूर की है मैथमेटिक्स की, बस। और मेरा गैप नहीं आया। जब मेरा गैप नहीं आया तो नॉलेज ये पहुंच गई है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ एक 24 घंटे में से अगर 1 घंटा हम किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, मोमेंटम बना के करते रहें तो कमाल ना हो जाए। 1 घंटा। अब वो देखो ना, दशरथ मान जी ने क्या किया, कितने साल लगातार ठोकता रहा छेनी हथौड़े से, ठोकता रहा और इसने इतना बड़ा रास्ता बना दिया इतिहास बना दिया। बताओ कि भाई बिना किसी उसके लगातार करता रहा और वो बनाता रहा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें रेगुलरिटी चाहिए। किसी भी चीज़ के अंदर रेगुलरिटी से काम नहीं करेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। सो बी रेगुलर, एंजॉय योर वर्क, अपने काम में आनंद लो, अपने काम में जी जान से करो, होल हार्टेडली करो, चाहे थोड़ा करो लेकिन करते रहो। बी रेगुलर। ओके, सो नेक्स्ट संडे आपको नेक्स्ट मोटिवेशनल पॉइंट्स मिलेंगे दोस्तों। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। एवरी संडे 9 o'clock आपको एक छोटी सी स्टोरी या छोटी सी बातें मेरे जीवन के एक्सपीरियंस की, अपने लाइफ की एक्सपीरियंस की आपको बताई जाएंगी। ऑलराइट, मैं आपसे शेयर करूंगा और आप लोग दूसरों से भी शेयर करें। सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।